अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चंद ऐसी खुराक का यहाँ ज़िक्र करेंगे जो खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन है, जिससे आपके एचबी लेवल और फेरेटिन लेवल इम्प्रूव होते हैं, जिससे जो है आपके जिस्म में खून की कमी जो है वो बेहतर होती है। और स्पेसिफ़िकली यहाँ मैं उन हामला ख़वातीन के लिए बात करूँगी जिनको प्रेगनेंसी के साथ साथ खून की शदीद कमी है। वो जो मैं खुराक अब बताने लगी हूँ इसको अपनी डाइट में शामिल करें ताकि वो खून की कमी से जो है वो बाहर आ सकें, उनके एचबी लेवल इम्प्रूव हो सकें, ताकि बच्चा भी सेहतमंद हो और माँ भी सेहतमंद हो। अब इसमें जो सबसे पहला फूड है जिसकी मैं यहाँ ज़िक्र करूँगी वो प्रोटीन्स हैं। फूड से पहले बल्कि मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल एचबी लेवल्स के बारे में बताती चलूँ कि नॉर्मल एचबी लेवल्स जो हैं वो 12 से 15 ग्राम्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। अगर किसी भी हामला खातून के एचबी लेवल 12 ग्राम से कम है, इसका मतलब है कि उसमें खून की कमी है। अब वो अपनी खुराक को बेहतर करने की कोशिश करेगी। अगर किसी हामला खातून का एचबी लेवल 10 से कम है तो अब उसको ना सिर्फ खून की कमी को पूरा करने के लिए खुराक अच्छी लेनी है, बल्कि इसके साथ साथ उसको आयरन और कैल्शियम की गोली का इस्तेमाल भी करना है और इसके साथ उसको आईवी आयरन के इंजेक्शंस भी लगवाने होंगे। अगर किसी हामला खातून का एचबी 8 से कम आता है तो अब उसको खुराक के साथ, अद्वियात के साथ आयरन की जो है वो कमी को पूरा करने के लिए जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवानी चाहिए। तो एचबी लेवल्स आपको 12 ग्राम से अपने ऊपर रखने हैं। इससे कम आपके एचबी लेवल जो हैं वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ मैंने डाइट का जैसे आपको जिक्र कर रही थी कि जो सबसे पहली चीज़ हामला खातून को अपनी डाइट में शामिल करनी है वो प्रोटीन्स है। अब इसमें स्पेसिफिकली ये बात हामला ख़वातीन के लिए है, लेकिन तमाम ख़वातीन या बच्चे और मर्द हजरात या हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो मुझे सुन रहे हैं जिनमें भी खून की कमी है और उनके एचबी लेवल 12 ग्राम से कम है, तो उनको सबसे पहले जो चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी है वो अमाइनो एसिड हैं, जो कि प्रोटीन्स हैं, हमारे ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं और ये हमारे एचबी की कमी को पूरा करते हैं। अब प्रोटीन आपको जो है वो मिलेगी कलेजी के अंदर, गोश्त के अंदर, चाहे वो छोटा गोश्त है या वो बड़ा गोश्त है। तो आपने जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा तकरीबन 1 पाव जितनी कलेजी, हाफ बाउल बनेगा ये, उसको आप इस्तेमाल करें। और इसी तरीके के साथ आप मीट, चाहे वो छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त है, वो हफ्ते में 2 दफ़ा जो है, या जिनमें खून की शदीद कमी है वो हफ्ते में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आपको गोश्त बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 बोटियां तकरीबन आधा पाव जितना गोश्त जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके एचबी लेवल को बिल्ड करना शुरू करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका एचबी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और आप में खून की कमी और आप में जो कमज़ोरी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोटीन्स है, जो आपको गोश्त से मिलेगी। इसके बाद हम दालों का जिक्र करते हैं कि दालें जो हैं वो आपका जो है वो एचबी को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और इसके अंदर स्पेशली मैं सुर्ख लोबिया की दाल की बात करूंगी कि रेड लोबिया जो है वो फुल ऑफ, इसमें जो है वो एचबी है, इसमें हीम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके एचबी लेवल को मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगेन आप दालों को हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा अपनी डाइट में शामिल करेंगे। फिर हम तीसरी बात यहाँ वेजिटेबल्स की बात करते हैं कि आप सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। और स्पेशली यहाँ मैं बात करूँगी पालक की सब्ज़ी की। पालक की सब्ज़ी जो है वो फुल ऑफ आयरन है, इससे आपके एचबी लेवल जो है मेंटेन होते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा पालक की सब्ज़ी के इस्तेमाल से आपके एचबी लेवल इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे।
फिर हम यहाँ बात करेंगे फ्रूट्स की। फ्रूट्स के अंदर आपको जो है वो सेब और अनार की हम बात करेंगे कि ये जो है आपके HB लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप डेली का एक सेब ले सकते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन आप अनार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपके अंदर खून की कमी को पूरा करेंगे और आपके HB को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करेंगे। और ये डाइट इस्तेमाल करने से आपको ना आयरन और कैल्शियम की गोलियां लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको जो है वो आयरन की ड्रिप्स लगवाना पड़ेंगी, ना ही आपको फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाइट को मेरे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वीकली आप सेट कर लेते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने HB लेवल्स को इम्प्रूव करके खून की कमी से बाहर निकल आएंगे। फिर स्पेशली मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स का जिक्र करती चलूँ कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसके अंदर भी जो है वो खून की कमी को वो पूरा करने के लिए बहुत मुआवन साबित होते हैं। स्पेशली यहाँ मैं खजूर और किशमिश का जिक्र करूँगी, इसके साथ साथ मैं बादाम और अखरोट का जिक्र भी करूँगी। 2 से 3 खजूरें, 2 से 3 दाने किशमिश के, रोज़ का 1 अखरोट और 2 से 3 बादाम आप अपनी डाइट में शामिल करें। ये आपके HB लेवल्स को जो है वो इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद ये HB लेवल्स को जब 12 से ऊपर ले जाके मेंटेन भी करेंगे कि इसको फिर दोबारा नीचे नहीं गिरने देंगे और आप खून की कमी से बाहर आ जाएंगे। तो आपने जो है ये डाइट जो है वो आपने लेनी है, ये फूड आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन के साथ साथ आपको कैल्शियम और विटामिन C की भी ज़रूरत है। कैल्शियम के लिए आप रोज़ाना 1 से 2 ग्लास ताज़ा दूध के इस्तेमाल करें और विटामिन C आपको सिट्रस फ्रूट में मिलेगा जैसा कि लीमू है, आंवला है, लीची है, माल्टा है जिसको हम ऑरेंजेस कहते हैं। तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन C को भी शामिल रखें क्योंकि आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए कैल्शियम और विटामिन C की ज़रूरत होती है। तो ख़वातीन और मर्द हज़रात जो मुझे सुन रहे हैं, आप इस फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और खून की कमी से छुटकारा पाएं। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।